मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए, मुताद्दिद जख्मी। हैदराबाद, कनकोट और जोही में नशीबी इलाके डूब गए। गढ़ी खेरू की बेगारी कैनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाव पड़ गया। खैरपुर में बंद टूटने से दर्जनों देहात जेरे आब, जमीनी राबिता मुनक़ता, खड़ी फसलें तबाह। मिटियानी में कई घंटे तक मुसलसल बारिश। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला में मूसलाधार बरसात। खुजदार और कोहलू में छतें गिरने के मुताद्दिद वाक़यात। सैलाबी रेलों से सिब्बी और झलमक्सी में तबाही के मनाजिर। दरिया मोला, दरिया नारी में सैलाबी रेले। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, रुझान की मुतादिद बस्तियां डूब गई। खैबर पख्तूनख्वा के बालई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। ग्लेशियर फटने से बोनी नाले में तुग़यानी, मुतादिद पुल बह गए। अपर चित्राल का मुशर्रफ पुल भी दरिया में बह गया। डे खान में टांग गिरा, बलोच के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीरिस्तान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। रावलपिंडी के नाले लई में पानी की सतह 11.5 फुट तक बुलंद। इंतजामिया अलर्ट। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में मानसून का एक और स्पेल मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। ईरान पीर को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक ये अटैक अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में आला अमरीकी जनरल के मुताबिक ईरान के मुमकिन हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान जवाबी हमले से पीछे हटेगा या नहीं, जानता नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वजीर आजम पर बरस पड़े। खत में लिखा, मुझसे झूठ ना बोले, सदर की बेकदरी ना करें। नेतन्याहू को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कहीं नजर नहीं आ रही। तलाश गुमशुदा का इश्तहार देना पड़ेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब हुकूमत हर लम्हा शोहदा के अहले खाना के साथ है और रहेगी। वजीर आला मरियम नवाज का यौम शोहदाए पुलिस पर पैगाम। कहा, पुलिस के शहीदों की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। हर शहीद के खानदान की देखभाल और खिदमत का फरीजा पूरी तरह निभाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत। तहरीक इंसाफ केस में फरीक ही नहीं थी। मखसूस सीटें देना आइन के 3 आर्टिकल्स को मुअत्तल करने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफी नोट। लिखा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। सलमान अकरम राजा समेत कोई वकील नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक न हुआ। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। 15 रोज गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का तफसीली हुक्मनामा नहीं आ सका। ताखीर नजरसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट का मतन। मुझे निकालना साजिश है। बानी की ख्वाहिश होती तो इस्तीफा मांग लेते। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से बात करूंगा, वो जो हिदायत देंगे उन पर अमल होगा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, नोटिस पर शेर अफजल के जवाब से मुतमईन नहीं थे। पार्टी से निकाले गए शख्स को पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे देना चाहिए। कराची में रेंजर्स का एक्शन। स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। मोहम्मद अली और वाजिद हैदरी समामा और नीपा में वारदातें करते थे। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में चाकू हमले के बाद हालात बदस्तूर कशीदा। बलवाइयों का चौथे रोज भी चलाओ घिराव, दुकानदारों में लूटमार। एक दुकान को आग लगा दी। तारकीन वतन के खिलाफ नारेबाजी। पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। स्टोक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर भी हमला। एहतजाज लिवरपूल, लीड्स और हुल तक फैल गया। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पुलिस को नफरत फैलाने वालों से
सख्ती के साथ निपटने की हिदायत। बांग्लादेश में तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आवाम से एहतजाज में शामिल होने की अपील। मुल्क गिर मुजाहिरों में वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। हसीना वाजिद सरकार ने तलबा को गैर मशरूत मुज़ाकिरात की पेशकश कर दी। मेडल्स की जंग में सुपर पावर्स का मुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स में चीन को रोकना मुश्किल। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ ताहाल सरे फहरिस्त। अमेरिका की 14 सोने के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। विमेन सिंगल्स, टेनिस और बैडमिंटन डबल्स में चीनी खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल्स। अमेरिका की सिमोन बाइल्स का जिम्नास्टिक में तीसरा गोल्ड। स्विमिंग की 800 मीटर विमेन्स कैटेगरी में अमेरिका की केटी लैटकी का पहला नंबर। सेंट लूशिया के अल्फ्रेड ने 100 मीटर रेस जीत ली। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलाम बशीर आज किस्मत आजमाएंगे। मुतनाज़ बॉक्सर अल जज़ायर की इमाम खलीफ का मेडल यकीनी। क्वार्टर फाइनल में हंगरी की बॉक्सर लोका एना को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। इटली की बॉक्सर ने सिर्फ 46 सेकंड के बाद लड़ने से इनकार किया। तभी से इमाम खलीफ जिन्स के तनाज़े के बाद खबरों में है। इटली के बैस्टिनीनी ने ब्रिटिश ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस जीत ली। हम वतन राइडर फ्रांसिस्को की गाड़ी स्लिप हो गई। और फिनलैंड के रोवन पैरा रैली ऑफ फिनलैंड जीतने के करीब। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगेर पर 44.2 सेकंड की बर्तरी हासिल कर ली। मेडल्स की जंग में सुपर पावर्स का मुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स में चीन को रोकना मुश्किल। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ ताहाल सरे फहरिस्त। अमेरिका की 14 सोने के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। विमेन सिंगल्स, टेनिस और बैडमिंटन डबल्स में चीनी खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल्स। अमेरिका की सिमोन बाइल्स का जिम्नास्टिक में तीसरा गोल्ड। स्विमिंग की 800 मीटर विमेन्स कैटेगरी में अमेरिका की केटी लैटकी का पहला नंबर। सेंट लूशिया के अल्फ्रेड ने 100 मीटर रेस जीत ली। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलाम बशीर आज किस्मत आजमाएंगे। मुतनाज़ बॉक्सर अल जज़ायर की इमाम खलीफ का मेडल यकीनी। क्वार्टर फाइनल में हंगरी की बॉक्सर लोका एना को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। इटली की बॉक्सर ने सिर्फ 46 सेकंड के बाद लड़ने से इनकार किया। तभी से इमाम खलीफ जिन्स के तनाज़े के बाद खबरों में है। इटली के बैस्टिनीनी ने ब्रिटिश ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस जीत ली। हम वतन राइडर फ्रांसिस्को की गाड़ी स्लिप हो गई। और फिनलैंड के रोवन पैरा रैली ऑफ फिनलैंड जीतने के करीब। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगेर पर 44.2 सेकंड की बर्तरी हासिल कर ली।